सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, विशेषकर जब वे सावन मास जैसे पवित्र महीने में आती है। हर मास में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सबसे विशिष्ट माना जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने और भगवान के चरणों में भक्ति भाव अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने या न सुनने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने कामिका एकादशी के महत्व को सविस्तार सुना है, कृपया अब आप मुझे विस्तार पूर्वक श्रावण शुक्ल एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत को रखने की विधि क्या है तथा इसका महात्म भी मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्पति नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोग और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा महिजीत ने पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु फिर भी राजन को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मण का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। मैं प्रजा को पुत्र के समान पालता था, मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता था, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान जन्य माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तब सभी ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करना। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नगरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय जब वह 2 दिन भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जब जल पीने गया, उसी स्थान पर एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए। इसके पश्चात लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके
स्वर्ण का फल राजा को दिया गया। उस स्वर्ण के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।